नाजरीन, कतर की तरफ से फुटबॉल का ये जो वर्ल्ड कप है, आलमी कप, इसको दावत के मौके में बदलने के नताइज सामने आने शुरू हो गए हैं। एक खबर के मुताबिक एक मैक्सिकन शख्स जो है वो कलमा पढ़ के कतर में मुसलमान हो गया है। बहुत से दीगर लोग भी अरब सकाफत, जिसको आप इस्लामी सकाफत भी कह सकते हैं, उसको देख रहे हैं, उससे मुतासर हो रहे हैं। लोग मस्जिदों में जा रहे हैं, ये जो मराकज इस्लाम के लिए कायम किए गए हैं वहां जा रहे हैं। एक खबर में देख रहा था कि एक यहूदी शख्स किसी शायद मस्जिद में या किसी इस्लामी मरकज में मौजूद है और वो एहसान जो इस्लामी टर्म है, इस्लामी इस्तिलाह है, उसके मुतल्लिक जानने की कोशिश कर रहा है। लोग अरबी समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे पैगंबर की वो हदीस याद आ रही है। आपने फरमाया था कि इस कायनात, इस धरती का कोई कच्चा कोई पक्का मकान ऐसा नहीं बचेगा जिसके अंदर मेरा अल्लाह इस्लाम को दाखिल नहीं करेगा, जिसके अंदर इस्लाम की शुआ नहीं जाएगी, इस्लाम का नूर नहीं जाएगा। हैरत अंगेज तौर पर हम इस मौका को भी ऐसा ही देखते हैं कि पूरी दुनिया अपने कैमरे, अपनी तकनीक, अपनी आईटी लेके कतर में आई हुई है और कतर ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना कल्चर दिखाया है जो इस्लामिक कल्चर है। तो हर घर में, खा वो कच्चा है, खा वो पक्का है, खा उस पर डिश लगी है, खा उसमें मोबाइल मौजूद है, मोहम्मद अरबी का कल्चर जा रहा है, प्यारे पैगंबर का दीन जा रहा है, अल्लाह की तरफ से आई हुई अजान जा रही है, बच्चों की तरफ से पढ़ी हुई तिलावत कुरान जा रही है, दिलों में नूर जा रहा है, दिलों में ईमान जा रहा है। वो मेरे अल्लाह का जो वादा था, जो सहराई अरब में जब प्यारे पैगंबर ये बात बता रहे थे तो किसी को समझ नहीं आती थी कि किस तरह मुमकिन है कि सहराई अरब के लोग और ये पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा। देखिए कैसे मेरे अल्लाह ताला की प्लान गए हैं, कैसी मनसूबा बंदी है। सारे वसाइल उनके हैं लेकिन दावत प्यारे पैगंबर की है। वो पैगंबर जिसको कुरैश ने कह दिया था ये तो अबतर है, इसका तो कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, आज उसका नाम लेने वाले भी हैं, आज उसका पैगाम आगे पहुंचाने वाले भी हैं। एक और खूबसूरत सबक जो हमें सीखना है वो ये है कि जापानी लोग जब आखिर में रह गए, स्टेडियम में मैच खत्म हुआ, सारे लोग जा चुके, तो ये जापानी स्टेडियम की सफाई करना शुरू हो गए। इन्होंने सफाई करते करते बहुत बड़े बड़े और शॉपिंग बैग्स भर लिए और वो लेके चले गए। हालांकि ना इनकी ड्यूटी थी ना इनका काम था, ये मेहमान थे, पैसे दे के आए हैं, टिकट खरीद के आए हैं, भारी पैसे खर्च करके किसी और मुल्क में आए हैं। तो लेकिन इनसे जब पूछा गया कि भाई आप क्यों करते हैं, उन्होंने कहा हम जापानी कौम हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी जगह से हम जाएं तो वहां गंद पड़ा हुआ हो, वहां कचरा बिखरा हुआ हो, लिहाजा ये तो हमारी तरबियत में शामिल है, ये तो हमें आगाज़े पैदाइश के बाद से जब हम होश संभालते हैं तो हमें ये बताया जाता है, तो हम तो ये सफाई कर रहे हैं, ये तो हमारी तरबियत का हिस्सा है। मुझे एहसास होता है कि कभी एक वक्त था, प्यारे पैगंबर ने एक खास कौम के बारे में फरमाया था कि उनके सेहन साफ नहीं होते। ये बहुत बड़ा सबक है कि मोहम्मद अरबी ने हमें सफाई की तलकीन की थी, सफाई हमारे लिए निस्फ ईमान था। लेकिन आज हम कचरा अपनी गाड़ियों में बाहर फेंक देते हैं, आज हम सफाई का ख्याल नहीं करते। तो आज एक जापानी कौम हमें बता रही है कि इस्लामी वो कदर कितनी मुतासर कौन है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक काम करके उन्होंने अपनी शोहरत भी कमा ली है और हमें हमारा भूला हुआ सबक भी याद दिला दिया है कि जो काम हमें शरीयत बताती है या हदीस बताती है वो काम, उसमें बहुत खैर होती है, उसके जरिए से दुनिया को मुतासर किया जा सकता है। आइए कम से कम इस मौका पर हम ये बात भी सीख लें कि ये सफाई जो आज हमें जापानी सिखा के गए हैं, जो कभी हमारा इम्तियाज होता था, हमारा इफ्तिखार होता था, सफाई, जिस्मानी सफाई, अकीदे की सफाई, आइए ये भूला बिसरा सबक याद करें और प्यारे पैगंबर के फरमान के मुताबिक हम सफाई पर खुसूसी तवज्जो दें। ये हमारा ये जो तहारत है ये निस्फ ईमान का दर्जा रखती है।